भारत ने एशिया कप के मुकम्मल बायकॉट की धमकी दे दी है। कप के हवाले से ढाका में इजलास बुला रखा है। भारत इजलास का वेन्यू बदलने के लिए भी लॉबिंग में मसरूफ है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत के साथ ओमान, श्रीलंका और अफगानिस्तान में ढाका का इजलास का बायकॉट करेंगे। ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है, तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाइलियां हैं और नाकामियां हैं उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हो, धमकियां दे। तो अब ना लेकिन यार देखें, अब ये सुनने में आया वो एशिया कप का भी बायकॉट करने जा रहे हैं। ये क्या गेम चल रही है? और अब आप देखिए कि एसीसी को अब मुफ्त नकवी कहा जा रहा है कि हम बायकॉट कर रहे हैं एशिया कप का। ये किस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया है कि हम बायकॉट करते हैं किसी टूर्नामेंट का? नहीं। खेलने से मना कर दिया, मैच वाले दिन मना कर दिया, तो इंडिया तो मीटिंग का भी बायकॉट कर देगा। अगर इंडिया मीटिंग का बायकॉट करेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा। अच्छा, एशिया कप के मामले पे भी मैं आपकी राय ले लेता हूं, क्योंकि आज उसकी खबरें ये आई हैं कि भारत जो 24 जुलाई की मीटिंग ढाका में शेड्यूल है उसके लॉबिंग कर रहे हैं, और फिर उसके रूल के मुताबिक एसीसी के कि अगर सर्टन कंट्रीज ये तो शिरकत नहीं करते या उनका अप्रूवल नहीं होता तो मीटिंग कैंसिल का मतलब ये है कि फिर एशिया कप भी कैंसिल। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने क्रिकेट बोर्ड हैं जो मना करेंगे तो टूर्नामेंट कैंसिल हो जाएगा? देखिए, कम से कम मेरे ख्याल में आपकी जो अभी मेजर आपकी 6 मेजर टीम है ना, 3 ने भी मना कर दिया ना, तो टूर्नामेंट खतरे में। 3 कैसे हो जाएगा? 3 बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा? फिर नहीं, उसमें यह कि अप्रूवल के लिए 4 चाहिए ना। फिर सही है। अगर ढाका में ही हुआ तो फिर भारत शायद अपनी टीम एशिया कप के लिए ना भेजे या भारत एशिया कप का बायकॉट कर ले। आप वहां से मीटिंग मसला है तो एशिया कप ही क्या? एशिया कप जाने से एशिया कप में मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनका मकसद ये नहीं है कि उन्होंने मीटिंग नहीं अटेंड की, उनका मकसद ये है कि अपने वोट नहीं देंगे, और जब वो वोट नहीं देंगे तो एशिया कप नहीं होगा। जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के। तो अब एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग 24 तारीख को ढाका में होनी है, तो बीसीसीआई की ख्वाहिश ये है, हालांकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, वो आईसीसी के अंदर बैठे हैं, बट बोर्ड वही चला रहे हैं, कहते हैं कि जी ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। भाई ढाका के अंदर अगर मीटिंग ना हो तो आप जूम मीटिंग अटेंड कर लो। अब जूम मीटिंग भी अटेंड नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ढाका से लिंक भी हमें नहीं आना चाहिए। जितने भी खिलाड़ी हैं ना इंडिया की जो T20 टीम के होंगे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर, वो सब यही सोच रहे होंगे जब उन्होंने नहीं खेला तो फिर हम क्यों खेलें। और अब इसका मतलब यह है कि इनका ग्रुप के अंदर सेम होना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं आता तो ना आए ना, आप खेलें अपनी क्रिकेट। आपको इतने तरले करने की क्या जरूरत? अगर वो नहीं आते तो आप क्यों लेके आना चाहते हैं? मतलब ये भी तो मुझे बताएं ना, आपको मसला मसाइल क्या है? अगर वो नहीं आना चाहते तो उनका तो वो तो देखिए, क्रिकेट की तो सुपर पावर है इंडिया, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ करना होता है और आपको उन्होंने पूछना ही नहीं होता। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो दो भी वो तो मसला नहीं है कि भारत के साथ बांग्लादेश अफगानिस्तान खड़ा, बांग्लादेश तो देखिए इस बार पाकिस्तान के साथ मना कर दिया, पाकिस्तान मौजूद है, श्रीलंका का वोट भारी है। तो ये जो मीटिंग की खबर आ रही 24 जुलाई को बाइकआउट होगा, नहीं हुआ ना, तो ये पीछे हट जाएंगे। अच्छा कि बीसीसीआई ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, बट ये कहना कि ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, ये बचकाना। तो अगर ये एशिया कप ना हुआ और इस किस्म का पॉलिटिकल टर्मोइल चला तो आपका तो ये आईसीसी का वर्ल्ड T20 का मसला हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। आईसीसी भी तो उनके हाथ का धागा ही है ना। पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है? तो पहले आप रिएक्शन नोट वॉच कीजिए। चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया की ऐसी लड़ाई हो जाए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ना हो किसी टूर्नामेंट में। इंडिया भी चीज चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई भी मैच ना हो, आईसीसी टूर्नामेंट हो या एसीसी का टूर्नामेंट हो या चैंपियंस ऑफ यू किसी भी उनको तो फायदा नहीं है अमीर हुसैन इसमें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो चाहते हैं इनके साथ कनेक्शन खत्म हो, और वो कहते हैं हमने खेलना ही नहीं है। आप तो वो तो अपने हिसाब से तो वो सही करते हैं, वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्दी कराते हैं, ये हमारे बंदे मारते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से बहुत ठीक लेके बैठे हुए हैं। ये तो हमारा व्यू है ना कि क्रिकेट होनी चाहिए, तो वो तो अपनी जगह से कामयाब है। आपको नहीं लगता कि मोदी साहब कामयाब हैं और उनका जो विजन चल रहा है, वो इंडियन क्रिकेट टीम हो या बॉलीवुड हो, सारे मोदी साहब की या मीडिया हो, सब उनको उनके इस पर्सपेक्टिव को मानते हैं। आप बताएं मुझे, जब आईसीसी का वो कौन सा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था, उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं था, पाकिस्तान होस्ट था। तो वो तो जय शाह साहब तो आपको पता है वन साइडेड गेम करते हैं। वो तो पाकिस्तानी, हम यहाँ पे जब पाकिस्तान में देख रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, और होस्ट वहां पे है ही नहीं है। तो इंडिया की इतनी मोनोपोली है कि वो बेसिकली पीसीबी से इवेंट आईसीसी ने कंट्रोल कर लिया और आईसीसी को सारा बीसीसीआई ले गई। तो उनका तो वो तो देखिए, क्रिकेट की तो सुपर पावर है इंडिया, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ करना होता है और आपको उन्होंने पूछना ही नहीं होता। जो है काफी देर से प्लान थी कि पाकिस्तान का जो है एसीसी का नया चेयरमैन होगा। इससे पहले जो थे मोहसिन नकवी से पहले जय शाह थे एसीसी के चेयरमैन, तब पाकिस्तान के लिए काफी प्रॉब्लम जो है क्रिएट की गई थी। लेकिन अब मोहसिन नकवी बन चुके हैं, तब इंडिया पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, हल्की थ्रेटनिंग ये है कि हम जो है एशिया कप का बाइकआउट कर रहे हैं, हम खेलेंगे नहीं, क्योंकि एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी है। तो उन्होंने कहा हमने एशिया कप खेलना नहीं है, हम खेलेंगे नहीं आपके साथ, हम नहीं पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच। अब आगे इंडिया का यही प्लान है कि T20 वर्ल्ड कप में भी हम भी पाकिस्तान के साथ करें। हम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बोलेंगे कि हमारा पाकिस्तान का मैच कैंसिल, कोई पता नहीं वो पाकिस्तान बाइकआउट कर दे T20 वर्ल्ड कप का। मतलब कि हालात ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान बाइकआउट कर दे या इंडिया बाइकआउट कर दे। पहले बहुत हो चुकी है, बायलैटरल सीरीज हमारी होती नहीं है, हमारा कोई मैच और होता नहीं, ना हमारी T20 सीरीज होती है, ना हमारी ओडीआई सीरीज होती है, ना हमारा टेस्ट होता है। पिछले 15 से 16 साल से आपने इंडिया के साथ कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला। मतलब जब से विराट कोहली आया है, विराट कोहली ने आज तक अपने कैरियर में आज तक पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट नहीं खेला है। विराट कोहली ने अपने कैरियर में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट नहीं खेला है। आप ये देख लें कि हमारी दुनिया कितनी फासले कितने पैदा हो चुके हैं, ना ही बाबर आजम ने आज तक इंडिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेली है,
ये जगह पिछले 10 साल से हमारी ऑर्डर सीरीज नहीं हुई इंडिया के साथ। ये इतनी दूरियां हैं, इतने डिफरेंसेस है दोनों ममालिक के दरमियान। इंडिया चाहता है कि और डिफरेंसेस पैदा हो जाए। अब जो आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर बात आ गई है, इंडिया कहता है पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में ना रखा जाए। तब हालात इधर तक पहुंच चुके हैं और इंडिया अब डोमिनेंस इंटरनेशनल चाहता है, इंडिया क्रिकेट जी। के अंदर डोमिनेंस चाहता है, और वो उसमें उन्होंने आईसीसी को कहा है, और आईसीसी की क्या हिम्मत है। आपने ये कहा नहीं, सुना नहीं था रमीज राजा से कि बीसीसीआई आईसीसी को पैसे देता है और आईसीसी पाकिस्तान को पैसे देती है। अगर बीसीसीआई पैसे देने बंद कर दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो जाए। तो फिर अमीर हुसैन आप ये क्यों बातें करते हैं कि जनाब वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं? जब पैसे इंडिया देता है तो फिर डिक्टेशन भी तो इंडिया की होगी ना भाई, ये क्यों इग्नोर करते हैं आप? अब आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जब होगा फाइनल्स में ही होगा या सेमीफाइनल्स में ही होगा। मेरा ख्याल तो अब ये है, क्योंकि इंडिया ने मैच कैंसिल करवा देना है। अगर वर्ल्ड चैंपियंस लीग का हो गया तो इसका मतलब आप तैयार रहे कि टी20 वर्ल्ड कप का मैच जो है कैंसिल होने वाला है। आप तैयार रहे वर्ल्ड कप का मैच जो कैंसिल होने वाला है, क्योंकि इंडिया तो सोच रहा है कि हमने ये करना है, पाकिस्तान के साथ हमें खेलना ही नहीं है। और अब आप देखिए कि एसीसी को मुझसे नकवी कहा जा रहा है कि हम बायकॉट कर रहे हैं एशिया कप का। ये किस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया है कि हम बायकॉट करते हैं किसी टूर्नामेंट का? नहीं, पाकिस्तान में लेके आएंगे। नहीं आता तो ना आए ना, आप खेलें अपनी क्रिकेट, आपको इतने तरले करने की क्या जरूरत? अगर वो नहीं आते तो आप क्यों लेके आना चाहते हैं? मतलब ये भी तो मुझे बताएं ना, आपको मसला मसाइल क्या है। अगर वो नहीं आना चाहते तो आप ना लेके यार। देखें अब ये सुनने में आया एशिया कप का भी बायकॉट करने जा रहे हैं, ये क्या गेम चल रही है? सिर्फ प्रॉब्लम इतना सा है कि मोहसिन नकवी एसीसी का चेयरमैन क्यों बना है? अब इंडिया कहता है, इंडिया और बांग्लादेश ने इंडिया और श्रीलंका ने मना कर दिया कि हम जो है एसीसी की मीटिंग में मिल जाएंगे। अब हालात इधर तक आ गए हैं ना, वो कहते हैं हमने एसीसी की मीटिंग ज्वाइन करनी है, ऊपर से कहते हैं हम एशिया कप भी नहीं खेलेंगे। उन्हें ऊपर से वो ये भी कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। उन्हें पता है कि एसीसी जो हो रहा है, चैंपियंस एशिया कप जो हो रहा है, उसमें पाकिस्तान के साथ हमें खेलना पड़ेगा। अब वो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम एशिया कप का बॉयकॉट कैसे करें। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया ऐसे करेगा, कि मतलब 50% चांसेस है इंडिया ऐसे करेगा। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार। क्या जो इस एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहां पे हो चुकी हुई है। एक तरफ एसीसी को लीड करें मोहसिन नकवी साहब, तो आईसीसी को जय शाह लीड करें, यानी भारत और पाकिस्तान यहां पर भी एक दूसरे से सींग लड़ाकर बैठे हैं। अगर एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाता है तो इसमें क्या श्योरिटी है कि मैच होगा? क्या पता उसका भी मैच ना हो। ये क्या बात हुई यार? हर जगह आपके प्रॉब्लम है, हर जगह पे आपके मसाइल हैं, हर जगह आपको छोटी छोटी ईगो आपको हर्ट करने आ जाती है। ऐसा मत करें आप, बड़े देश हैं, आप बड़ी बातें किया करें, बड़ा दिल रखिए। उन्होंने वो कर दिया जो आज तक क्रिकेट के अंदर मैंने देखा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया हो। आइए आप मेजबान हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास रखा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट एसीसी को भिजवा दी है। एशिया कप की मीटिंग के अंदर भी इंडिया की सुननी पड़नी है। उसके बाद फिर जब एशिया कप आएगा, मैं आपको यहाँ पे गारंटी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एशिया कप का मैच होता मुझे नजर नहीं आता। वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो मैच था, को छोड़े, वर्ल्ड का मैच था वो कैंसिल हो गया पाकिस्तानी प्लेयर की वजह से। नहीं, वैसे जाती है कैंसिल होना ये गलत हुआ हमारे प्लेयर्स के लिए। नहीं तो कैंसिल हो गया कैंसिल यार। शाहिद खान अफरीदी ने अब अगर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी देंगे और एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनाएंगे आप, और उसके बाद जो है आप उधर खेलने की कोशिश करेंगे, और आपको आजकल पता है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का क्या हाल है, और आपके इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है और जो टेंशन है, जो फोरकास्टिंग चल रही है, वहाँ पे फिर ये हरकतें तो होंगी नहीं यार। तो एशिया कप भी गया, एशिया कप गया, लेकिन एशिया कप में मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं मोहसिन नकवी साहब। अच्छा, बांग्लादेश में ये मीटिंग होनी है, एज पर रूल्स जो है वो बांग्लादेश में होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब 3 ममालिक जो है, एज पर रूल तो नहीं होनी चाहिए ना, जहाँ पे एसीसी का प्रेसिडेंट या चेयरमैन चाहेगा वहीं पे होनी चाहिए। तो उन्होंने नॉमिनेट किया बांग्लादेश को ना। चले बांग्लादेश को कर लिया। आजकल आपके वैसे भी पॉलिटिकल बहुत आला हालात है बांग्लादेश के साथ। 3 ऐसे बोर्ड हैं, एक बहुत स्ट्रांग है और उनके साथ जो 2 हैं वो शामिल हाल है। अब वो उन्होंने खाम खा के ये बनाया ना कि हमें नहीं आना बांग्लादेश। अच्छा यार, अगर बांग्लादेश नहीं आना तो अगर अश्योरेंस है कि एशिया कप हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, तो मेन तो 3 मेजर बोर्ड के वोट चाहिए। तो अगर इनको कॉन्फिडेंस है, अब मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा ना जिन्होंने नहीं आना वो ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, स्काइप पे ज्वाइन कर लें, लेकिन वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनका मकसद ये नहीं है कि उन्होंने मीटिंग नहीं अटेंड की, उनका मकसद ये है कि अपने वोट नहीं दें, और जब वो वोट नहीं देंगे तो एशिया कप नहीं होगा। सिंपल, पीरियड, फुल स्टॉप। तो फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होगा। नहीं, इसमें अगर तो वो कंट्रीज कह रही हैं कि किसी और कंट्री में कर लेना, सिंगापुर उन्होंने सजेस्ट किया है, तो हो नहीं सकती, मीटिंग तो हो जाए उसके बाद हम आगे देखते हैं। अच्छा चलो, सिंगापुर मान लें, मुझे नहीं समझ आई जिद किस चीज़ की है, मान लेना चाहिए डिप्लोमेटिकली। आप सिंगापुर मान के उनको बुला लें टेबल पे। अगर वो फिर भी आपको वोट आउट कर देते हैं, टूर्नामेंट नहीं होता, वेयर डू यू स्टैंड? हाँ, ये भी है, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ है कि उन्होंने वोट नहीं करना। तो है, गड़बड़ रहेगी मेरे ख्याल से, और मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा।